हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से बीपीएससी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग स्पेशल जो बीपीएससी का क्वेश्चन होता है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी प्रश्न बताते हैं सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न। जैसे आपसे फर्स्ट प्रश्न कर लिया जाए कि निम्न में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन रहेगा। क्या बोल रहा है, कॉटन ट्री के नाम से, कॉटन ट्री के नाम से निम्न में से किस पौधे को जाना जाता है। आपको हम ऑप्शन बताते हैं। अगर आपको उस प्रश्न का आंसर आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। चलिए ऑप्शन बताते हैं। जैसे ऑप्शन ए है साल, बी है सेमल, सी है तून और डी है आपका लाख। तो कॉटन ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सेमल को। किसे? सेमल नाम का एक वृक्ष है जिसे कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न कहता भीम बांध अभ्यारण्य, कौन सा? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका मुंगेर जिले में। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ है दोस्तों, किस राज्य में, किस जिले में? सॉरी, राज्य तो हमारा बिहार ही है क्योंकि बीपीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिले की बात होगा। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में है? आपको चार ऑप्शन बताते हैं, भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा। और हाँ, बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 ऑप्शन होता है। तो 4 ऑप्शन तो हमने बता दिए, 5वां ऑप्शन अब आपको अपने आप समझना कि 5वां ऑप्शन में लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हम वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा या फिर 5वां ऑप्शन जो ये है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में है। कहाँ? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। आपसे अगर पूछे कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्या पूछे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस कब? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन, वो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्न में से किस जिले में है। आपके पास 4 ऑप्शन है। वाल्मीकि अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वाल्मीकि अभ्यारण्य भी बोला जा सकता है। अभ्यारण्य होता है जहाँ पे पशु पक्षियों का निवास स्थान होता है, यानी कि पशु पक्षियों को सुरक्षा के लिए एक स्थान बनाया जाता है जिसमें जंगल टाइप का होता है, वन टाइप का होता है, उसी को बोला जाता है अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि टाइगर जो रिजर्व है या वाल्मीकि जो अभ्यारण्य है ये बिहार राज्य में स्थित है। आपको बताना कि बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण और तीसरा है किशनगंज और चौथा है पूर्णिया, 5वां अपने आप जानते ही है। तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में तो ये है नहीं। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि अभ्यारण्य या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, क्या संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार, ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये कहता उद्यान प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन में बड़ा केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है किस मामले में? गैंडा प्रजनन में। यानी कि यहाँ पे गैंडा का प्रजनन किया जाता है जो कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा केंद्र है
संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडा प्रजनन करने के मामले में। अब बात आया कि ये संजय गांधी जैविक उद्यान है कहाँ। आपको पता होगा संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना में स्थित है। और पटना में एग्जैक्ट कहाँ पे, तो एग्जैक्ट है आपका दानापुर के पास। कहाँ, पटना में आपका दानापुर के पास है संजय गांधी जैविक उद्यान। आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने तो घूमे भी होंगे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के नाम से इसे जाना जाता है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपसे कर लिया जाए बात कि कांवर पक्षी बिहार जो साइबेरिया पक्षियों के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। कांवर पक्षी बिहार, बिहार इसलिए बोला था क्योंकि बिहार का मतलब होता है निवास, यानी कांवर पक्षी बिहार कहने का मतलब कांवर पक्षी निवास यानी जहाँ पे पक्षी रहता होगा, ठीक है। बिहार का मतलब होता है निवास। हमारा बिहार का भी नाम इसी के आधार पे पड़ा था, ठीक है। तो ये जो कांवर पक्षी बिहार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस पक्षी, ये किसके लिए जो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये साइबर पक्षियों के लिए। कौन सा, साइबर पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। साइबर कैफ़े नहीं, साइबर कैफ़े में तो हम लोग फॉर्म ऑनलाइन करना होता है या फिर जो भी जो कंप्यूटर वर्क वगैरह का जो वर्क होता है वो साइबर कैफ़े में होता है। यहाँ पे साइबर पक्षी होता है, एक साइबर पक्षी होता है जिसके आगमन के लिए प्रसिद्ध है कांवर पक्षी बिहार। अब ये कहता है ना कि बिहार के किस जिले में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, नालंदा। आपको पता है कांवर पक्षी बिहार आपको पता नहीं होगा तो आपको ये पता जरूर होगा कि कांवर झील कहाँ है, ये तो बात आपको पता होगा। तो कांवर झील है बेगूसराय में, क्योंकि कांवर एक बेगूसराय में जगह ही है, तो जाहिर सी बात है कि कांवर पक्षी बिहार भी कहाँ होगा, तो बेगूसराय में, ठीक है। कहाँ, बेगूसराय में। कांवर पक्षी बिहार कहाँ है, बेगूसराय में है। उसके बाद एक प्रश्न अब आप लोग और नोट करेंगे, 7 प्रश्न, 7 नंबर। उदयपुरी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुरी, उदयपुरी है। अब उदयपुरी एक उदयपुर होता है तो कहता उदयपुर कहाँ है, तो उदयपुर है आपका राजस्थान में। कहाँ है उदयपुर, राजस्थान में है। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, बोल रहा उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बिहार के बाहर जाना ही नहीं है। बीपीएससी का मतलब ही हुआ पूरे बिहार के अंदर, तो ये उदयपुर आपको राजस्थान वाला नहीं समझना है। बीपीएससी में पूरे बिहार से रिलेटेड होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन होता है, साइंस का होता है, मैथ्स का होता है, और फिर इंडिया लेवल का भी क्वेश्चन होता है, लेकिन वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। लेकिन ये जो अभयारण्य वगैरह का जो क्वेश्चन होता है ये मुख्य रूप से बिहार का ही अभयारण्य के बारे में क्वेश्चन होता है। तो अभी हम लोग अभयारण्य यानी वन्य और लकड़ियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी के टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बेतिया, मोतिहारी, बक्सर, आरा। ये सारे बिहार का जिला है। आपको पता है उदयपुरी जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है, तो ये है आपका बेतिया में। कहाँ है, बेतिया, ठीक है। तो इतने प्रश्नों को आप लोग नोट करोगे। एक प्रश्न और कर लीजिए, एक प्रश्न को और नोट करेंगे, ऊपर में हम लिख देते हैं 8वां नंबर प्रश्न। जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। बिहार में पृथ्वी दिवस यानी बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 9 अगस्त, 2 फरवरी, 21 मार्च, 22 मई। आपको बता दें कि बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न और, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राज्य में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना है वो किस वर्ष, यानी कि हमारे बिहार राज्य में छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू किया था, जो जिस योजना का नाम था वृक्षारोपण। उस योजना में छात्र के द्वारा यानी स्टूडेंट के द्वारा वृक्षों का रोपण किया जाता था, यानी वृक्ष लगाया जाता था। तो ये जो योजना है ये बिहार में कब से प्रचलित हुआ, कब से शुरू किया गया, किस वर्ष से। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्ष 2002 में,
2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको बता दें कि ये जो वृक्षारोपण का जो प्रक्रिया था, वृक्षारोपण का जो प्रक्रिया है बिहार में 2006 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 2006 ईस्वी में। और इस समय हमारे बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय हमारे बिहार का सीएम थे नीतीश कुमार ही। कौन? नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 2005 में हमें स्वतंत्रता का मतलब एक अधिकार दिया गया था। 2005 में कुछ अधिकार था। कौन सा अधिकार था? कानून का अधिकार था ना। तो 2005 में एक कानून का अधिकार था। तो यहाँ से एक पॉइंट आप ये भी याद करेंगे कि 2005 में कानून का अधिकार और 2006 में नीतीश सरकार ने दिया था वृक्षारोपण जो योजना था स्टूडेंटों को द्वारा, उसका निर्माण किया था। यानी 2006 में वृक्षारोपण योजना कब से प्रचलित हुआ बिहार में? 2006 में। किस सरकार के द्वारा? तो नीतीश सरकार के द्वारा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। शायद आपको ऊपर वाला ये जो दो प्रश्न बताएं ये शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो जो बात हमने बोला वो तो आपने सुना ही होगा, तो आप यहाँ से देखकर इसे नोट कर सकते हैं। हमारा 8वां प्रश्न था बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। वृक्षारोपण जो योजना है छात्रों के द्वारा चलाया गया था, जो किस सरकार के द्वारा अपनाया गया, जो किस वर्ष बिहार में लागू किया गया? 2006 में। और उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। ठीक है, तो यही दो पॉइंट था जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपने आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। आपसे प्रश्न कर लिया जाए, कहता निम्न में से किस वर्ष त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था? त्रिवेणी जो नहर है आपको पता है त्रिवेणी नहर के बारे में? त्रिवेणी नहर है जो, इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। किस वर्ष? 1904 ईस्वी में। आप लोग कंफर्म करेंगे त्रिवेणी नहर 1904 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद एक और प्रश्न कहता बेलसार जल विद्युत परियोजना कौन? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे 10वां नंबर प्रश्न का कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो 1904 ईस्वी में। और बेलसार जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? बिहार राज्य के किस जिले में है बेलसार जल विद्युत परियोजना? आपके पास 4 ऑप्शन है। बेलसार जल विद्युत परियोजना का निर्माण अभी चल ही रहा है, जो किस जिले में है? तो आपके 4 ऑप्शन है रोहतास, भागलपुर, अरवल और औरंगाबाद। आपको इन 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसे बताना है। आपको बता दें कि बेलसार जल विद्युत परियोजना कहाँ पे चल रही है? तो ये चल रहा है अरवल में। कहाँ? अरवल, जो कि बिहार का एक जिला है, जो कि सबसे लेटेस्ट जिला। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिहार राज्य का सबसे लेटेस्ट जो जिला है वो कौन है? अरवल। अरवल कहाँ पे है? जहानाबाद के टचिंग में है। चलिए आगे की प्रश्नों की ओर। कहता ककवारा अल्ट्रा मेगा, कौन सा? ककवारा अल्ट्रा मेगा। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्न में से किस जिले में प्रस्तावित है? यानी ककवारा अल्ट्रा मेगा जो पावर जो प्रोजेक्ट है वो निम्न में से किस जिले में है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भागलपुर, बांका, अरवल और रोहतास। तो आपको बता दें कि ये जो ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर जो प्रोजेक्ट है ये आपका है बांका जिला में। कहाँ? बांका जिला। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्नों की ओर। कहता सोन नदी का जो सोन नदी आयोग है इसकी गठन किस वर्ष किया गया था? सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन सा? सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था आपका 1980 ईस्वी में। कब किया गया था दोस्तों? 1980 ईस्वी में किया गया था सोन नदी आयोग का गठन। उसके बाद 14 नंबर हमारा प्रश्न कहता गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के लिए निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक
बहुउद्देशीय परियोजना। आपको पता है कि गंडक जो नदी है वो नेपाल की तरफ से आती है, हिमालय क्षेत्र से आती है, ये हिमालयन नदी है और ये बिहार में प्रवेश करती है नेपाल के द्वारा। ये गंडक जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बोल रहा है कि किस वर्ष हुआ था गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में समझौता, किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था 1959 ईस्वी में गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का समझौता। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बिहार सरकार और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, बिहार और नेपाल के बीच समझौता हुआ था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बिहार भारत में आता है, तो भारत और नेपाल, चूंकि ये नेपाल देश है तो इसकी तुलना हम देश से भी कर सकते हैं, तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का समझौता 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्नों की ओर। अब कहता गंडक बहुउद्देशीय परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है, ये एक संयुक्त परियोजना। कहता इनमें से निम्न में से कौन सा जिला इसमें नहीं आता? निम्न में से कौन जिसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? आपको बताते हैं ऑप्शन: बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो आपको बता दें कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना तो बिहार में है, तो बिहार में है तो एक संयुक्त परियोजना। संयुक्त कहने का मतलब इसका जल बिहार के अलावा भारत का कोई भी राज्य उपयोग कर सकता है। तो दूर वाले तो राज्य कर नहीं सकता, तो पास वाले, तो बिहार के पास में सबसे पहले तो हो गया बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद नेपाल तो करेगा ही, क्योंकि नेपाल के साथ ही तो समझौता हुआ था, तो नेपाल करेगा ही। एक चौथा ऑप्शन है आपका भूटान। तो भूटान जो है वो ये जो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना था इसमें सम्मिलित नहीं था, क्योंकि भूटान भारत का पड़ोसी देश है, ना कि बिहार का। तो जाहिर सी बात है जो बिहार का आसपास वाले जो इलाका होगा वही इसका जल उपयोग करेगा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का। ठीक है, तो इसमें ये सम्मिलित नहीं था भूटान। ठीक है, चलिए ये समझ, चलिए अब आगे की प्रश्नों की ओर। हमारा 16 नंबर प्रश्न, हमारा टारगेट है 25 क्वेश्चन का, उसमें हम लोग 15 पार करके 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपसे प्रश्न किया जाए कि बिहार की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार का प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो निम्न में से कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले प्रश्न समझ लीजिए। कहता बिहार की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन है? आपके पास ऑप्शन रहता है, बताते हैं। कहता गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, वान सागर बहुउद्देशीय परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। आपको बता दें कि जो ये बिहार का सबसे प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सा? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। और ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये जाहिर सी बात है सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, तो सोन नदी पे बनाया गया होगा। ठीक है, सोन नदी पे बनाया गया जो कि बिहार में ही है। ठीक है, बिहार का सबसे प्रथम परियोजना सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है जो सोन नदी पे बनाया गया। चलिए आगे की ओर। कहता तिऊर एवं ढाका नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? तिऊर और ढाका नहर, दो ढाका नहर है, तिऊर और ढाका नहर, इसके द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कटिहार। तो ये बता दें तिऊर और जो ढाका जो नहर है ये पूर्वी चंपारण के पास वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो इसीलिए या इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ठीक है, तिऊर और ढाका दो नहर है, इसके द्वारा सिंचाई किस जिले में होता है? तो पूर्वी चंपारण में इसके द्वारा सिंचाई होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? कृषि सिंचाई परियोजना, कृषि सिंचाई परियोजना किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन है 2011, 12, 13, 15। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना जो है वो 2015 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। और कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर।
कहता त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर के बारे में हम लोग बात किए थे कि त्रिवेणी नहर है जो किस नदी से निकाली गई है। त्रिवेणी नहर किस नदी से, आपको पता नहर जब भी निकाला जाएगा नदी से ही निकाला जाता है। और त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ तो 1904 ईस्वी में। ये किस नदी से निकाला गया था, तो ये निकाला गया आपका गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाला गया, गंडक नदी से, और इसका निर्माण हुआ था 1904 ईस्वी में। यहाँ से आप लोग नोट करते हुए चलेंगे सारे प्रश्नों को। एक प्रश्न और, जैसे कहता बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्न में से किस जिले से किया गया। निजी नलकूप बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्न में से किस जिले से किया गया था। यानी बिहार में निजी नलकूप योजना किस स्थान से किया गया था, यानी सबसे पहले किस जिले में किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी मधुबनी, सी समस्तीपुर और डी है सीतामढ़ी। आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना किया गया था आपका समस्तीपुर से। कहाँ से, समस्तीपुर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप इसे नोट करेंगे, आगे की ओर हम लोग फिर देखेंगे। चलिए आगे का हमारा प्रश्न 21 नंबर क्या कहता गंगा नदी बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। यानी गंगा नदी है जो बिहार के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है, यानी बिहार में वो किस जिले के द्वारा प्रवेश करती है। तो आपको पता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश को होते हुए, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार का एक जिला है बक्सर, बक्सर से ये होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। आप लोग इसे नोट करेंगे कि गंगा नदी है जो बक्सर जिले के द्वारा बिहार में प्रवेश करती है। चलिए आगे की ओर। कुशेश्वर स्थान झील, कौन सा, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में है। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में, आपके पास 4 ऑप्शन, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा। आपको पता है कहाँ है, कुशेश्वर स्थान झील है दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है दोस्तों, दरभंगा में है। 23 नंबर हमारा प्रश्न कहता ककोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में है। आप लोग सभी को पता होगा कि ककोलत का जो झरना है यानी जलप्रपात है ये नवादा में है। कहाँ है दोस्तों, नवादा। 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, मेची किसकी सहायक नदी है। मेची एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोसी, महानंदा, गंडक, कर्मनासा। आपको पता है मेची जो है वो महानंदा का है। किसका, महानंदा जो नदी है उसकी सहायक नदी है एक मेची। लास्ट हमारा प्रश्न 25 नंबर हमारा क्या है, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई। किसका, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई आपको पता है कितना होगा। आप ऑप्शन बताते, 310 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 185 किलोमीटर, 425 किलोमीटर। तो गंडक नदी की कुल लंबाई बिहार में कितनी है, तो ये है आपका 260 किलोमीटर। ठीक है, 260 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमारा आज बिहार से जुड़े 25 प्रश्नों का टारगेट पूरा हो गया। तो बताइए कैसा लगा हमारे द्वारा बताए गए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बस हेल्प किया है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष बीपीएससी के एग्जामों में पीटी में पूछा गया। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे प्रश्न पीटी में किसी न किसी वर्ष पूछा गया। ठीक है, तो चलिए बताइए आज का हमारा क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो को देखें और इसके क्वेश्चन को नोट करके एक अलग कॉपी में इसे फेयर करने की कोशिश करें और उसे बीच बीच में
कम से कम सप्ताह में 1 से 2 बार उसे रिवाइज करने की कोशिश करें, तभी जाकर आपको कंप्लीट होगा। और ये प्रश्न कोई ऐसा ही मजाक वाली प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न पूछा गया, मैं बार बार ये बात का जिक्र कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है और सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, जय हिंद।